साथियों नमस्कार। YouTube चैनल के फ्री क्लासेस में मैं संजीव विश्वास आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक बेहतरीन टॉपिक, हिंदी भाषा के एक बेहतरीन टॉपिक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसा लगे और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे शब्द को हम चुनें और देखें किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसका अर्थ भिन्न होता है। तो आइए हम चलते हैं। आज के जो बेहतरीन टॉपिक, हो सकता है आपको आता हो सकता नहीं आता हो। अगर आता हो तो भी सुने, नहीं आता है तो भी सुने, और 10 मिनट जो है सुनेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। तो आइए ले चलते आपको एक ही उच्चारण होने वाले शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है? तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले दो शब्द को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे अवलम और अविलम एक जैसा सुनाई दे रहा है, दोनों शब्द सुनने में समान लग रहा है किंतु वास्तव में समान नहीं है, अतः दोनों शब्द के अर्थ भी पर्याप्त भिन्न है। अवलम का अर्थ होता है सहारा, जबकि अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब किए, अर्थात शीघ्र। तो आइए ऐसे शब्द को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अम्बुज। अम्बुज यानी कमल, जो कमल फूल होता है उसको क्या कहते हैं? अम्बुज। जबकि अम्बुधि मतलब होता है सागर। आर्त मतलब दुखी, आर्द्र मतलब गीला। इसी प्रकार आरती, ता में छोटा की मात्रा लगा देंगे, आरती हो गया दुख, जबकि बड़ाई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा धूप। आहुत, आहुत करना, निमंत्रित करना, आहुत। और आहुति जो होता है होम को कहते हैं आहुति। ऋत मतलब सत्य, जबकि ऋतु मतलब होता है मौसम। देखिए ऊ की मात्रा इसमें नहीं लगा है तो हो गया सत्य, और दूसरा ऊ की मात्रा लगा दिए तो हो गया मौसम। इसी प्रकार कुल, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कुल मतलब वंश होता है, जबकि दूसरा बड़ा ऊ की मात्रा लगाने से, कुल लगाने से क्या होता है? किनारा। नदी के कुल मतलब नदी का किनारा, है ना। और पहला जो कुल है वो वंश से रिलेटेड है, रघुकुल जिसको बोलते हैं, रघुकुल। तो कुल में जब छोटा ऊ की मात्रा लगता है तो वंश होता है, बड़ा ऊ की मात्रा लगता है तो किनारा होता है। इसी प्रकार कंगाल, दरिद्र। कंकाल हड्डी का ढांचा, है ना, हड्डी का जो ढांचा है उसको क्या बोलते हैं? कंकाल। तो क और ग लगभग प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग दूर से कई बार ऐसा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क जो है ग के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो कंगाल, ग आ गया तो दरिद्र हो गया, का आ गया तो हड्डी का ढांचा हो जाएगा। इसी प्रकार अनिल, अनल। अनिल मतलब हवा होता है, जबकि अनल मतलब आग होता है। ई की मात्रा छूटा हुआ है तो वो आग हो गया। इसी प्रकार अवधि, अवधि का छोटाई की मात्रा, एक बड़ाई की मात्रा। तो छोटाई की मात्रा लगाने से अवधि जो होता है वो समय से संबंधित रखता है, कितने अवधि के लिए? 2 घंटे के लिए। तो अवधि जो होता है छोटाई की मात्रा होता है, जबकि बड़ी की मात्रा जो होता है अवध की एक भाषा है, अवधि भाषा। अवध की भाषा अवधि भाषा। इसी प्रकार अशित, अशित मतलब होता है काला, और अशित मतलब भोत्रा होता है। तो देखिए एक में सरोता के सा है और एक में शक्कर के सा है, तो इसीलिए दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार अर्घ मतलब होता है मूल्य, और अर्घ्य मतलब पूजा की सामग्री। यह लग गया और यह साथ में है। अर्घ्य मतलब पूजा की सामग्री और अर्घ मतलब क्या होता है? मूल्य। तो ये दोनों एक जैसा प्रोनाउंस होता है, एक जैसा उच्चारण होता है, फिर भी इनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। इसी प्रकार अली मतलब, अली बड़ाई की मात्रा लगा देंगे, अली मतलब सखी होता है, जबकि अली मतलब भौरा होता है। तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा से क्या होता है? दोनों का अर्थ जो है बदल जाता है। इसी प्रकार आसन, आसन बैठने की वस्तु है, और आसन्य मतलब निकट, डबल ना लगा दिया, आसन्य मतलब निकट होता। आसन्य, आसन्य मान, इसका आसन्य मान कितना है? मतलब लगभग जिसको बोलते हैं एकदम निकट मान क्या है।
आवास मतलब मकान, आभास मतलब झलक, अनुभूति जिसको बोल सकते, लगना, आभास होना, है ना, लगना, झलक। फिर अंश, अंश मतलब कंधा और अंश मतलब हिस्सा भी होता है। शक्कर के साथ लगा दिए, अंश मतलब होता है कंधा, जबकि अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, पार्ट, है ना। अब इसी प्रकार अंत, अंत मतलब समाप्त होता है, अंत्य मतलब नीच, है ना, अंत, तो अंत मतलब समाप्त होता, अंत्य मतलब अत्य, अत्य मतलब नीच हो जाएगा। अन्य, अनाज, अन्य दूसरा, जब डबल ना लगा देंगे तो अनाज हो जाएगा, यह लगाएंगे उसका मतलब दूसरा, ठीक। अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, अभिराम लगातार, भ लगा दिए अभिराम, अभिराम सुंदर के लिए होता है, जबकि अविराम, विराम के आगे अ लग गया तो क्या हो गया, लगातार। आवरण, आवरण यहाँ पर आभूषण से मतलब है, आमरण मरण तक, है ना। भ और म एक जैसा अक्षर लगता है हमको, प्रोनाउंसिएशन अलग है और लेकिन दूर से अपने को म भ जैसा दिखने लगता है, तो उसका भी अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कृति, क्री, ती व त में छोटाई की मात्रा लगाने पर रचना होता है, जबकि क्री में बड़ाई की मात्रा लगाने से क्या होता है, निपुण हो जाता है। तो इस प्रकार जो है छोटाई की मात्रा और बड़ाई की मात्रा से इसका अर्थ बदल जाता है। कृति रचना होता है ना, कलाकृति, कृति कलाकृति बोलते हैं, कलाकृति, तो कृति में छोटा की मात्रा और कृति जो होता है निपुण होता है। अब आते हैं अमित, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो देखिए जो मित ना हो, जो मित ना हो, मित ना हो मतलब मित मतलब दोस्त होता है, अमित आ सामने लगा दिए वो हो गए शत्रु, और अमित बहुत। देखिए दोनों में अंतर आ जाता है, छोटाई की मात्रा और बड़ाई की मात्रा। अगर बड़ाई की मात्रा लगा दिए तो मित नहीं, मित मतलब होता है मित्र, उसके आगे अ लगा दिए तो अमित, अमित मतलब शत्रु, ठीक है। और छोटाई की मात्रा मतलब अमित मतलब बहुत। इसी प्रकार अभय, अभय, भय से देखिए अभय लगा है, भय के आगे आ लगा है मतलब वो नेगेटिव आ गया, निर्भय जिसको बोल सकते हैं। उभय, उभय मतलब दोनों, ठीक। फिर अस्त्र, अस्त्र मतलब आशु होता है और अस्त्र मतलब हथियार होता है। त्र की मात्रा लग गया तो एक हो गया आशु, दूसरा हो गया हथियार। इसी प्रकार कांति, कांति, कांति मतलब चमक होता है। आपके र फला रग लगा दिया मतलब क्रांति मतलब क्या होता है, उलट फेर करना, लड़ाई जो से मतलब है ना। कली, कलियुग, छोटाई की मात्रा लगा दी, कली मतलब कलियुग से मतलब कलियुग, कलियुग बोलते, कलियुग या कलियुग बोलते हैं। और कली बड़ाई की मात्रा लगा दिए तो अध किला जो फूल होता है ना, आप लोग फूल की जो कली होती है ना, अध किला फूल जो बोलते हैं, है ना, मतलब उसको खिलने के पहले जो स्थिति होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कली। तो बड़ाई की मात्रा कली हो जाता है ना। अब आता है कपीश, कपीश मतलब देखिए मटमैला, कपीश मतलब क्या होता है, मटमैला। और कपीश बड़ाई की मात्रा लगा दिए, कपी नाम सुने होंगे, बानरों को जो नारा है, कपी मतलब वानर, तो बड़ाई की मात्रा लगा देंगे कपीश, कपी का ईश, है ना, कपी का ईश्वर बोल सकते, तो वानरों का जो राजा है कपीश कहलाते हैं ना। फिर अनिष्ट, अनिष्ट मतलब हानि, और अनिष्ट मतलब श्रद्धाहीन। देखिए ट कई लोग अनिष्ट लिखते हैं, अनिष्ट मतलब हानि होना, अनिष्ट मत करो बोलते नहीं, किसी सामान के अनिष्ट मत करो। और अनिष्ट मतलब निष्ठा से मतलब है, निष्ठ, देखिए निष्ठा से अनिष्ट हो गया तो श्रद्धाहीन बोल सकते, निष्ठाहीन जिसके पूरे विश्वास ना हो ना, श्रद्धाहीन। अचर न चलने वाला, और अनुचर किसको बोलेंगे, नौकर, है ना। इसी प्रकार कटिबंध, कटिबंध क्या होता है, कमर में पहनते हैं वो कमरबंद कहलाता है। और कटिबद्ध जो होता है तैयार है, तत्पर कहलाता है, कटिबद्ध। और देखिए ध लग गया, कटिबद्ध तैयार या तत्पर हो गया। छात्र विद्यार्थी, जो हम जो स्टूडेंट होते हैं उसको विद्यार्थी बोलते, छात्र बोलते हैं। और छात्र मतलब क्षत्रिय से, या क्षत्रिय के छ जो है यहाँ पर छात्र जो है क्षत्रिय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन दोनों का लगभग सेम है। देखिए छात्र और छात्र जो है दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है।
इसी प्रकार गण, गण मतलब समूह होता है, गण्य मतलब गिनने योग्य होता है। इसी प्रकार चषक मतलब प्याला होता है, चषक मतलब लत होता है, चषक लग गया है ना, लत लग गया बोलते नहीं है। चक्रवाक, चकवा पक्षी को बोलते हैं, और चक्रवात बोलते हैं तूफान को बोलते हैं। जलद, जलद बादल को बोलते हैं है ना, बरसात के जो बादल होते हैं उसको जलद बोलते हैं। और जलज, देखिए दोनों में जल है, जल लग गया तो क्या हो गया, कमल हो गया। ठीक, तो आप जब समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पर ज लगता है ना, तो वो अलग शब्द हो जाता है, द लगता है लास्ट में है ना। तो फिर कुछ, कुछ मतलब स्थान, स्तन है, और कुंच मतलब प्रस्थान, कूच कर गए मतलब प्रस्थान कर गए। अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व मतलब पत्थर होता है। ठीक है, तो ये दोनों, अश्व घोड़ा है, अश्व क्या है, पत्थर है। नीरद मतलब यहाँ पर बादल, और नीरज मतलब कमल। देखिए आगे पहले एक बार बता चुका हूँ, जलज, ज जुड़ा है, कमल है। नीर, नीर मतलब जल है, जल के आगे ज लगा दिए, मतलब जलज, नीरज, जल का जो पर्यायवाची है, जल है, नीर है, उसके आगे ज लगा दिए तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। और जल के पर्यायवाची जो शब्द है उसके आगे द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बादल हो जाएगा। जैसे नीरद बादल है ना, जलज, जलद, जलद भी क्या हो गया, बादल, द लग गया। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब नब्ज, जो हमारे शरीर में जो नाड़ी होती है ना, जिसके थ्रू ब्लड बहता है या धड़कन हम देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं। निशान, निशान बोलने से झंडा, और निशान मतलब चिन्ह। एक निशान छोटे सरलता के साथ अगर आता है तो निशान जो झंडा होता है, जैसे हमारे तिरंगा निशान बोलते हैं, वो निशान जो है, वो निशान क्या कहलाता है, झंडा कहलाता है ना। सबका एक निशान होता है ना। तो निशान वो जो होता है, हर देश का अलग अलग निशान होता है, झंडा होता है, तो उसको निशान बोलते हैं। और निशान बोलने से यहाँ पर चिन्ह होता है ना। निशान और निशान में देखिए अंतर है, शक्कर के सा होने से चिन्ह होता है, सरलता के सा होने से झंडा होता है। इसी प्रकार तरणी, तरणी जो होता है नाव को बोलते हैं, जबकि तरुणी जो होता है वो युवती को बोलते हैं है ना। यंग लेडी को क्या बोलेंगे, तरुणी। तरुण से, तरुण मतलब यंग है ना, तरुणी उसका स्त्रीलिंग है। तनु मतलब दुबला पतला जिसको बोल सकते हैं, और तनु है ना, छोटा की मात्रा से दुबला होता है, बड़ा की मात्रा से क्या होता है, पुत्र होता है ना। तनय से तनु आ गया, तनय से क्या हो गया, तनु आ गया है ना। और तनु में छोटा की मात्रा जब लगता है वो दुबला होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, मतलब उसका डाइल्यूट बोल सकते हो आप है ना। तो उसी पर्पज में यहाँ पर तनु का यूज होता है। इसी प्रकार दारू, दारू मतलब लकड़ी भी होता है, दारू मतलब शराब भी होता है। तो छोटा की मात्रा है तो लकड़ी होता है, बड़ा की मात्रा है तो क्या होता है ना, वो शराब होता है। तो एक लकड़ी है तो दूसरा शराब है। नत मतलब झुका हुआ होता है, नित मतलब प्रतिदिन होता है। एक में ई की मात्रा है, एक में ई की मात्रा नहीं है। नत मतलब झुका हुआ, नित मतलब प्रतिदिन है। नीर मतलब जल है, नीड़ मतलब घोंसला है। एक में र है और एक ड़ा है, तो दोनों का अंतर आगे यहाँ पर, एक जल होगा तो दूसरा घोंसला होगा। नियत और निर्यात, नियत मतलब निश्चित होता है, निर्यात मतलब जो होता है, निर्यात मतलब यहाँ पर आपका गलत लिखा है, आपको यहाँ पर करना है। निर्यात मतलब किसी चीज़ को विदेश, दूसरी जगह भेजना है ना। इसी प्रकार नगर मतलब शहर होता है, नागर मतलब शहरी होता है ना। नगर शहर और नागर क्या होता है, शहरी। इसी प्रकार निशित मतलब तीक्ष्ण, और निशिथ मतलब आधी रात। निशित त है तो तीक्ष्ण होता है, और निशित था आ गया मतलब आधी रात हो जाता है। नमित मतलब झुका हुआ, और निमित मतलब हेतु है ना। इसी प्रकार निशाकर मतलब चंद्रमा होता है, निशाचर मतलब राक्षस होता है। पुरुष आदमी होता है, जबकि परुष कठोर होता है। परुष देखिए प लग गया तो परुष है, एक में पुरुष है, तो पुरुष आदमी होता है, परुष जो होता है ऊ की मात्रा इसमें नहीं है तो वो कठोर हो गया। प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, पूजा में जो चढ़ाते हैं प्रसाद, उसको प्रसाद बोल सकते हो। कृपा, भगवान की कृपा से जो भी मिलता है उसको प्रसाद ही बोलते हैं। और प्रसाद मतलब राजमहल बोल सकते हैं, महल को प्रसाद बोलते हैं। इसी प्रकार परिणाम मतलब नतीजा होता है, परिमाण मतलब मात्रा होता है,
है ना। देखिए ना और माँ में इंटरचेंज हुआ है। द्वीप मतलब दिया होता है, द्वीप मतलब टापू होता है, वह है साथ में, तो द्वीप मतलब वो टापू हुआ, द्वीप मतलब टापू हुआ, दीप मतलब यहाँ दिया हुआ, दिया जो दीप हम जलाते हैं उसको दिया है, उसको बोल सकते हैं। दीवा दिन और दीवा मतलब दीपक, है ना। एक में छोटा की मात्रा, एक में बड़ा की मात्रा, है ना। तो छोटा की मात्रा होने से दीवा मतलब दिन, इसलिए दिवाकर बोलते हैं, दिवाकर सूर्य को दिवाकर बोलते हैं, है ना। देव मतलब देवता, देव मतलब भाग्य, तो देव मतलब देवता है और देव ऐ की मात्रा लगा दिए तो वो हो जाता है भाग्य। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।